हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जैसा कि आप सबको विदित है और संपूर्ण भारतवर्ष में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि केंद्र सरकार के द्वारा एक नई अधिसूचना जो जारी की गई है, जिसके तहत भारतीय नागरिकता कानून जो है उसको मान्यता मिली है, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो दोस्तों अब सरकार के द्वारा अधिसूचना उसकी जारी कर दी गई है। सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं, 2016 ईस्वी में सरकार के द्वारा लोकसभा में इसे प्रस्तुत किया गया था, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं होने की वजह से वो पारित नहीं हो पाया था। लेकिन 2019 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुनः जब बीजेपी सरकार ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, तो उसमें मोदी सरकार ने साफ साफ दोस्तों घोषणा पत्र में लिखा था कि पड़ोसी देशों के साथ में जो अल्पसंख्यक जो धर्म के जो लोग हैं उनके साथ जो ज्यादती हो रही है, उनको हम भारत में नागरिकता प्रदान करेंगे। इसको लेकर के जो सरकार ने प्रतिबद्धता दिखाई, और दोस्तों आप सभी को ज्ञात हो कि 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में, और दोस्तों ध्यान हुआ आपको कि 12 दिसंबर 2019 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसे पारित किया गया था। और कल यानी कि 11 मार्च 2024 को केंद्र सरकार के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई, और उस अधिसूचना के आधार पर भारत में CAA कानून को दोस्तों लागू कर दिया गया है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है उसे लागू किया गया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके और भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो है उसे भारत सरकार के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। तो क्या है ये CAA? इसकी गणित को आपको थोड़ा शॉर्ट भाषा में समझना होगा। इसके तहत दोस्तों भारत जो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में निवास करने वाले जो अल्पसंख्यक धर्म के लोग हैं, जिसमें दोस्तों सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म के जो लोग हैं, उनको भारत सरकार अब भारत में नागरिकता प्रदान करेगी। और आपको जानकारी हो कि ये घोषणा जो हुई, इसके जो समय तय किया गया है कि 31 दिसंबर 2014 से पूर्व जो ये अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जो भारत में आए थे, उनको ये भारत में शरणार्थी के रूप में रह रहे थे, उनके पास नागरिकता नहीं थी, भारत सरकार ने कहा है कि हम इस धर्म के जो लोग हैं उनको नागरिकता प्रदान करेंगे। अब शर्त यह है कि दोस्तों ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में निवास करने वाले जो शरणार्थी है उन्हीं को नागरिकता। अब देश में दोस्तों जब ये लागू हुआ तो उसी समय 2020 ईस्वी में इसका काफी विरोध हुआ था, और 2020 में फिर कोविड-19 आने की वजह से दोस्तों लागू नहीं हो पाया था, जिसे अभी सरकार के द्वारा वापस अधिसूचना के माध्यम से जारी किया गया है। तो आपको इसका विरोध करने का रीजन कई जो इसके प्रति जो गलत तथ्य जो है वो फैलाए जा रहे थे, लेकिन वास्तव में दोस्तों ये केवल नागरिकता को देने का प्रावधान है, किसी भी धर्म के व्यक्ति से नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है। ये हमारे माननीय गृह मंत्री जो है उनके द्वारा भी संसद में जो है इस बात को पूर्णतः क्लियर किया गया था। तो आपको जानकारी हो कि इन धर्मों के जो लोग हैं उनको यहाँ पर नागरिकता प्रदान की जाएगी। अब क्या होगा जब उनको नागरिकता मिलेगी, तो दोस्तों उन्हें भारतवर्ष में संपत्ति का अधिकार मिलेगा, संपत्ति खरीदने का अधिकार मिलेगा। भारत में जैसे भारत के एक नागरिक को दोस्तों नागरिकता के संदर्भ में जो मौलिक अधिकार है वो अधिकार उनको प्रदान किए जाएंगे, और वो भी एक दोस्तों जो वहां पर जो एक कुंठित और एक पीड़ित जीवन यापन कर रहे थे, भारत सरकार उन्हें एक दोस्तों व्यवस्थित और सुरक्षित जीवन जो है और सुरक्षित दोस्तों भारत में जो रहने का जो अधिकार है वो उन्हें प्रदान करेगी। तो ये इसकी सामान्य जानकारी है दोस्तों। इसके माध्यम से आप लोग ये समझिए सीधा सा प्रश्न कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले जो अल्पसंख्यक धर्म के जो लोग हैं इन्हें भारत सरकार नागरिकता प्रदान करेगी। तो ऐसी ही शानदार जानकारी के लिए आप लोग जुड़े रहें टीम उत्कर्ष के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।